नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जिसके साथ आप लोगों का प्यार हो वो इंसान कभी किसी भी कष्ट या तकलीफ़ में नहीं हो सकता। और मैं भी जानती हूं कि मेरा प्यार और दुआएं आपके साथ हैं, आप भी किसी कष्ट तकलीफ़ में नहीं हो सकते। 3-4 ख़ास बातें आपको बतानी थी। सबसे पहले तो आज इंस्टा नहीं जा पाई, तबीयत ख़राब है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा, बहुत सारे महायोग बन रहे हैं जो मुझे आपको बताने हैं, तो आप डेट्स जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि हम मिलकर कुछ अच्छे काम करेंगे इन डेट्स पर। 19 साल बाद महायोग बन रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में ये महायोग बन रहे हैं। और 26 सितंबर, 11, 2, 4, 6, 7, 9 और 17, मैं दोबारा से जो है डेट्स बोल रही हूँ। 26 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को सर्व सिद्धि योग है। सर्व सिद्धि योग कोई छोटा मोटा योग नहीं होता। इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित ही रूप से सक्सेस और पूरा फल देने वाला होता है। और इन दिनों पर, इन डेट्स पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी नए व्यापार और काम को शुरू कर सकते हैं। इस टाइम पर जो भी काम हम करते हैं सर्व सिद्धि योग में, उसका हमें निश्चित ही पूर्ण रूप से फल मिलता है। 19 और 27 सितंबर को, हालांकि 19 तारीख निकल चुकी है, 27 सितंबर को द्विपुष्प राजयोग है। ये राजयोग भी अपने आप में बेहद खास है। 10 अक्टूबर को रवि पुष्य योग है और 11 अक्टूबर को सोम पुष्य योग है। 19 सितंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का इस वक्त मार्गी होना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करेगा, कोरोना को टाटा बाय बाय करेगा। 19 साल बाद ये जो योग बना है कि श्राद्धों के बाद इतने टाइम बाद, मतलब 19 साल बाद तो ये योग बन रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से योग हैं, ये ऐसा 2001 में हुआ था और 2001 में होने के बाद अब 2020 में हो रहा है। तो ये ऐसा 19 साल बाद हुआ है। तो इतने सारे सर्व सिद्धि योग मिलना, और वो भी लगातार 1 तारीख से 17 तारीख तक, 1 तारीख को है, 2 तारीख को है, 4 तारीख को है, 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 9 को है, 11 को है, 17 को है, 26 सितंबर को है। तो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय मैं आज आपको बताऊंगी जो आपको इन डेट्स पर करना है। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है और कर्जे से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो एक प्लेन कलर का पेपर लेकर उस पर रेड कलर के पेन से आपने लिखना है कि मेरा कर्जा मतलब जो अमाउंट है, मान लीजिए आपने किसी के 5 लाख देने हैं, कि मेरा 5 लाख का जो अमाउंट है वो कर्जा उतर चुका है। ठीक है। और आपने इस कागज़ को लिखकर हनुमान जी के चरणों में छोड़कर आ जाना है। अब 4 अक्टूबर को सरकारी नौकरी पाने के लिए बच्चों का एग्ज़ाम है। तो भाई सबसे पहले तो जिनकी सरकारी जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि 4 अक्टूबर को भी सर्व सिद्धि योग है। तो निश्चित ही रूप से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, इस बार आपको सरकारी नौकरी मिली ही मिली। मेहनत आपकी लगन के साथ काम आएगी ही आएगी, उसे कोई झुटला नहीं सकता। तो ऑल द बेस्ट, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो मैंने सोचा वाई डोंट शेयर विद यू। और दूसरी बात, शुक्रवार को पुरुषोत्तम मास का पावन महीना शुरू हुआ था और कल 1 हफ्ता हो गया। और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से नमक मैं और नहीं छोड़ पाऊँगी। तो मैं डॉक्टर वाय राखी शनिवार, आज के दिन से जब शाम के समय मैं व्रत खोलती हूँ तो मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करूँगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ नमक छोड़ रखा है तो आप भी आज से सेंधा नमक ले लें, क्योंकि मेरे घर वालों की तरफ से मुझे जो है अलर्ट मिल चुका है और डॉक्टर की तरफ से भी, कि इसके बाद, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, पैरों में और नसों में बहुत दर्द है। और तहे दिल से आप लोगों का थैंक यू भी करना था, क्योंकि मुझे पूजा ने और यश जी ने बताया कि मैम, इतने लोगों ने व्हाट्सअप किया है कि मैम आपको हमारी कसम है, मैम आप सेंधा नमक ले लो, मैम हमें आपकी ज़रूरत है, मैम आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लोग हमसे लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप मैम से ज़िद करो और मैम को ज़बरदस्ती नमक खिलाओ। तो सबसे पहले तो नतमस्तक आपके चरणों में आप लोगों का आभार और धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खैर, आपसे भी ज़्यादा लड़ाई मुझसे देव ने करी, क्योंकि देव हैज़ फाइट अ लॉट, क्योंकि उसने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है वेरी डाउन। मतलब सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती कि नमक छोड़ना ज़िंदगी का, आई थिंक ये मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन अब मैंने मीठा छोड़ दिया।
ठीक है। तो आज से मैं नमक शुरू कर रही हूँ और चप्पल छोड़ रखी है, चावल छोड़ रखे हैं, व्रत रखे हुए हैं, एक समय का भोजन। तबीयत सही मानों में ना बिल्कुल साथ नहीं दे रही है और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे घर वाले मेरे चारों तरफ तमारदारी के लिए खड़े रहें। पानी दो, नारियल पानी पिला दो, दूध पिला दो, मम्मा बीमार हैं। तो मतलब आप बीमार होकर अपने पति से ही अपनी सेवा करा रहे हो, तो ऐसे व्रतों का ना एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं और प्यार के लिए। मैं आज आपको बताकर नमक खाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बहुत परिवार के ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वो सब किया है जो मैंने छोड़ा है। तो ये तो धोखा होगा कि मैं खुद खाऊं और आपको ना बताऊं। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आप भी अगर चाहें और अगर आपकी सेहत साथ दे रही है और आपको तकलीफ़ नहीं है तो नमक मत खाना। मतलब मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर सीरियसली नमक छोड़ने पर बहुत तकलीफ़ होती है, बीपी डाउन हो जाता है, डॉक्टर ने इतना तक बोला कि लकवा तक मार जाता है, और नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद ज़रूरी भी है। तभी लोग कहते हैं, पुराने ज़माने में जब कोई व्यक्ति मरता था तो लोग कहते थे इसका दुनिया में से नमक ख़त्म हो गया है, इसलिए ये दुनिया छोड़ कर जा रहा है। इंस्टा पर मैंने आज वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने आपसे बोला मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से जोत जलाना, पाठ करना, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि आज मैं जो है शनि मंदिर जा पाऊँ। और ऐसा भी 20 साल में पहली बार हुआ। लेकिन फिर मैंने, देखिए मैं लॉकडाउन में भी मंदिर गई थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हमारे घर के आसपास मंदिर खुले थे, तो मैंने अपने कुछ नियम्स नहीं तोड़े थे। लेकिन नमक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और अब बात करते हैं कि सर्वसिद्धि योग में और क्या कर सकते हैं। आपके पास रूप नहीं है, आप खूबसूरत होना चाहते हैं, तो इन्हीं डेट्स पर जो मैंने बताया है आप भगवान से रूप मांगिए, पूजा करिए, हवन कीजिए। पुरुषोत्तम मास का जो पावन महीना होता है ना, इट इज़ नॉट ओनली कि हम सिर्फ घर को क्लीन करें। जैसे कि मेरे घर में वाइट वॉश हो गया है, हाँ ये भी आपको बताना था कि वाइट वॉश हो गया है, घर ऑलमोस्ट सेट भी हो गया है। हमें ना अपने अंतर आत्मा को क्लीन करना होता है, क्योंकि 3 साल बाद हमें ये मौका मिलेगा। तो हवन, जप, ताप, दान, पुण्य और आशीर्वाद में लोगों के रहना है। अब खुद को कैसे क्लीन करें? जितना भी ज़्यादा आप कपूर घर में जला सकते हैं उतना कपूर ज़रूर जलाइएगा घर के अंदर। नमक और फिटकरी पानी में डालकर स्नान करेगा। थोड़ी नमक रख लीजिए अपने पास पीस कर, थोड़ा फिटकरी रख लीजिए, दोनों को मिक्स कर कर एक डब्बे में रख लीजिए। और जब आप नहाने लगे उस बाल्टी में 1 चम्मच ये मिश्रण डालकर फिर आप स्नान कीजिएगा। नहीं, इससे बाल वाल आपका कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी और इनफैक्ट आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी आत्मा क्लीन होगी। ओम नमः शिवाय का जाप। राधे राधे, गोविंदा गोविंदा, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन के मंदिर खुले होते तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहती कि वृंदावन जाकर दर्शन जरूर कर आइएगा। लेकिन जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो घर में ही हरि विष्णु के दर्शन करिए आप, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको कहीं भी अभी मंदिर जाने की सलाह नहीं दूंगी। अपना ध्यान रखिएगा। सर्व सिद्धि योग जो बन रहे हैं, ये जो राज योग बन रहे हैं, इसमें जो भी आपकी विश हो, विश कोई भी हो, उसे कागज़ पर लिखकर प्रेजेंट टेंस के अंदर कि ये काम हो चुका है, होगा नहीं, मेरा एक बड़ा घर बन चुका है और मैं अपने घर में शिफ्ट कर रही हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, जो भी है वो रिटर्न कर कर उसको आप हनुमान जी के चरणों में किसी भी मंदिर में रखाइए। अगर अब आप महाराष्ट्र में हैं तो आप कहेंगे राखी जी हम तो जा ही नहीं सकते, महाराष्ट्र में तो मंदिर अभी तक बंद है। तो ऐसे में उस कागज़ को लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए, फोल्ड करके, वाइट कागज़ रेड कलर के पेन से प्रेजेंट टेंस में अपनी विश लिखकर उसे पर्स में रख लीजिए। जब भी मंदिर खुले लॉकडाउन के बाद, आपकी महाराष्ट्र में स्थितियां सही हों, नवरात्रों में खुल जाएं, तो आप इसे मंदिर में ज़रूर रखाइएगा। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सोच को पॉजिटिव रखिएगा। और ये सर्व सिद्धि योग केवल कुछ भगवान से पाने के लिए ही नहीं है, भक्ति पाने के लिए भी है, मेडिटेशन पाने के लिए भी है। तो इन समय पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा, ये माला मुझे दो। आप तुलसी की माला के ऊपर भगवान का जाप ज़रूर करें। जैसे मैंने बोला तुलसी की माला गले में होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप ये माला टच नहीं कर सकते या गले में उसे नहीं पहन सकते। अदरवाइज़ आपको ये उंगली ऊपर रखकर, मैंने माला की एक वीडियो डाली है, उसे देखिए और समझिए उसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, राम राम राम। जो मंत्र आपको अच्छा और सटीक लगता है, आपको इस तुलसी की माला पर उस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए।
संडे के दिन तुलसी की माला को भी टच नहीं करते हैं। संडे के दिन तुलसी को टच नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। तो कल संडे है, कल ये मत कीजिएगा, आज अब अवश्य कर लें। अगर आपने तुलसी की माला गले में पहन भी रखी है तो बहुत से पंडित आपको ऐसा कहेंगे पहने रखो, लेकिन मैं कहती हूँ संडे के दिन उतार दो, उसे एक तरफ रख दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दिनों में कुछ दिन कुछ थोड़ी देर के लिए धूप में भी ज़रूर बैठें आप, तो बहुत उत्तम होगा। ये सारी की सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी, बट शनि जो मार्गी होने जा रहे हैं ये बहुत सारे रास्तों को खोलेंगे, खासकर जॉब के, काम के, व्यापार के, और आने वाला टाइम जो भी मेडिटेशन, दान, पुण्य, हवन जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों गुना होकर रिटर्न में आपको मिलेगा। तो मैं आपसे कहूँगी दान, पुण्य, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें और अपना ध्यान रखें। एंड एक बार फिर से आप लोगों का आभार, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो। मेरे ये जो व्रत मैंने रखे हैं इसका संपूर्ण फल मेरे इस यूट्यूब परिवार के एक एक शख्स को लग जाए। सब खुश हों, जो राधे राधे लिख रहे हैं, श्री कृष्णा लिख रहे हैं, जो भगवान का नाम लिख रहे हैं, जो जय माता दी लिख रहे हैं, उनका सदैव भला हो, और जो नहीं लिख रहे हैं उनका भी भला हो। जय माता दी।